अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील रज़ा और आप देख रहे हैं लक्ज़रियस मार्केटिंग। नाज़रीन, वैसे तो शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद कुछ ना कुछ आपको ऐसा ज़रूर देता रहता है कि जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट कभी भी ना तो लूज़ होता है इस्लामाबाद को लेके और ना ही इस्लामाबाद की अहमियत में किसी भी किस्म की कोई कमी होती है। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है पाक सिटी इस्लामाबाद में कि जहाँ पर बनने जा रहा है डाउनटाउन इस्लामाबाद। ऑल्दो इस्लामाबाद ऑलरेडी अपने मरकज़ के अंदर मौजूद कमर्शियल की वजह से या फिर ब्लू एरिया की वजह से एक कमर्शियल हब तो समझा जाता है, लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज़ की कमी थी कि जिसको पार्कव्यू सिटी इस्लामाबाद पूरा करने जा रहा है कि जिससे इस्लामाबाद की ग्रेस में तो इजाफा होगा ही, साथ ही पार्कव्यू सिटी भी अपने ब्रांड को पूरी दुनिया में एक फ़ख्र के साथ प्रेजेंट कर सकेगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी डाउनटाउन को लेके, तो कंप्लीट वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन के अंदर हमें अक्सर आवाम की जानिब से काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल भी मिलता है उन प्रोजेक्ट्स को लेके जो अभी डेवलपमेंट के मराहिल में हैं। तो उनके डिफेंस में हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अगर उन्होंने कोई भी कमिटमेंट कर रखी है या कोई भी प्लेज कर रखा है या प्रॉमिस कर रखा है या फिर अनाउंसमेंट कर रखी है, तो उनको चाहिए कि उन चीज़ों के ऊपर पूरा उतरें, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट तब तक बड़ा नहीं बन सकता जब तक वो अपने कहे के ऊपर, अपने वादों के ऊपर और अपने दावों के ऊपर पूरा ना उतरे। इसके अलावा वो तमाम क्लाइंट्स थे जिन्होंने अभी तक उन प्रोजेक्ट्स के अंदर इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की और फिर भी वो सोसाइटी से तवक्को कर रहे हैं कि सोसाइटी उनको 100% डिलीवर करके दे, तो ये भी एक बचगाना बात है। आपको भी चाहिए कि आप इंस्टॉलमेंट्स की अदायगी को यकीनी बनाइए ताकि आपका प्रोजेक्ट डिलीवरी के मराहिल में दाखिल हो सके। इसके अलावा लक्ज़रियस टीम की ये कोशिश और ये काविश होती है कि आप उन तमाम प्रोजेक्ट्स के बारे में आगाह किया जाए कि जो आपके लिए मुफीद हो, जो आपकी इन्वेस्टमेंट को लेके फ़ायदा मंद हो, जो आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के ज़ामिन हो। यही वजह है कि हम रावलपिंडी और इस्लामाबाद के गिरदोनवा में मौजूद तमाम प्रोजेक्ट जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं, जिनके डेवलपर्स अच्छे दावों, अच्छे वादों और अच्छे विजन के साथ डिलीवर करने की सोच के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनको मार्केट भी कर रहे होते हैं, उनको आपके सामने भी रख रहे होते हैं और उनकी बात भी कर रहे होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर हमारे साथ जुड़े रहिए। तो नाज़रीन, बात शुरू करते हैं डाउनटाउन वर्ड से। बेसिकली ये वर्ड सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में यूज़ किया गया और इंग्लिश स्पीकर्स इस वर्ड को यूज़ किया करते थे। लोगों का ये भी कहना है कि बॉस्टन में इस वर्ड को सबसे पहले यूज़ किया गया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ मिलती है जो न्यूयॉर्क सिटी या न्यूयॉर्क टाउन को लेके मिलती है कि जब न्यूयॉर्क टाउन सिटी के अंदर कन्वर्ट हो रहा था तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो नॉर्थ की जानिब बड़ा हो। और जब ये शहर, जो कि पहले कस्बा था, ये शहर बना तो जो अपर मैनहट्टन था जो नॉर्थ की जानिब बढ़ा वो रेजिडेंशियल एरिया कंसीडर किया जाने लगा, जबकि लोअर मैनहट्टन जो कि ऑलरेडी एक कमर्शियल हब था, ज्योग्राफिकल हब था और बहुत ज़्यादा ख़ास था कल्चरल लिहाज से, पॉलिटिकल लिहाज से, तो उसको डाउनटाउन या लोअर मैनहट्टन कहा जाने लगा। तो नाज़रीन, इस बात से ये चीज़ तो साबित होती है कि भले न्यूयॉर्क में बने या भले बॉस्टन में बने या फिर इस्लामाबाद में, अगर आप डाउनटाउन किसी भी इलाके को नाम देने जा रहे हैं तो उसका हर लिहाज से अहम होना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ को लेके। तो अगर आपकी इकनॉमिक सूरत हाल किसी भी प्रोजेक्ट की या किसी भी शहर की उस एरिया के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है तो तभी वो एक्चुअली एक डाउनटाउन कंसीडर किया जाता है, ये डाउनटाउन समझा जाता है। अलीम खान साहब पार्कव्यू सिटी को लेके बहुत सारी अच्छे काम कर रहे हैं कि जिसमें ऑब्वियसली नेचुरल चीज़ों की मौजूदगी अपनी जगह पर, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना अपनी जगह पर, ग्रीनरी को मेंटेन रखना अपनी जगह पर, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो आने वाले दिनों में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी और इन चीज़ों की अशद ज़रूरत भी है, क्योंकि स्मोक की सूरत हाल आपके सामने है। जिस तरीके से लाहौर से लेके पूरा पंजाब सफ़र कर रहा होता है, तो ऐसे में अगर आप ग्रीन बेल्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी पॉइंट पर रखेंगे, अगर आप बोटानिकल गार्डन्स को सबसे ज़्यादा तरजीह देंगे, तो ऑब्वियसली आने वाले दिनों में आपके प्रोजेक्ट का स्कोप भी होगा और आपका प्रोजेक्ट मज़ीद डिमांड में भी होगा। इसके अलावा भी पार्कव्यू सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसने गुज़िश्ता 5-6 सालों में ऑलमोस्ट 500 से 600 गुना प्रॉफिट भी दिया है लोगों को। अलीम खान साहब अपने मुँह से ख़ुद भी लोगों को बताते रहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक प्लॉट 1 करोड़ पर लॉन्च किया और अभी वो प्लॉट ऑलमोस्ट 6 से 7 करोड़ की अमाउंट पे पहुंच चुका है। तो एक नहायत फ़ायदा मंद प्रोजेक्ट है, ना सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज को लेके, ना सिर्फ नेचर को लेके, बल्कि इन्वेस्टमेंट को लेके भी। तो इसी तरीके से डाउनटाउन की बात की जाए तो डाउनटाउन के अंदर पार्कव्यू सिटी बनाने जा रहा है ऑलमोस्ट 600 से ज़ायद बिल्डिंग्स
जी हाँ नाज़रीन, एक ही प्रोजेक्ट के एक ही डाउनटाउन के अंदर ऑल्दो उसमें और भी कमर्शियल ब्लॉक्स हैं और भी कमर्शियल प्लॉट्स हैं, लेकिन सिर्फ डाउनटाउन के अंदर बनने जा रही हैं 600 से ज़ायद बिल्डिंग्स। और इसके अलावा सिर्फ ये कमर्शियल बिल्डिंग्स नहीं होंगी, बल्कि ये कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल होंगी कि जिसके अंदर 20,000 अपार्टमेंट्स होंगे। जी हाँ नाज़रीन, 20,000 यूनिट रखे जा रहे हैं रेजिडेंशियल कैटेगरी को सामने रख के। और ये सिर्फ वो अपार्टमेंट्स हैं कि वो रेजिडेंशियल व्यू है कि जो आपको लेक के अराउंड मिलेगा। ऑल्दो लोअर फ्लोर्स पे आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ ही मिलेंगी, लेकिन जैसे जैसे आप अपर फ्लोर्स पर जाएंगे तो आपको अपार्टमेंट मिलेंगे, आपको पेंट हाउसेस भी मिलेंगे। इसके अलावा पार्कव्यू सिटी अब ये तरजीही बुनियादों पे इन चीज़ों के ऊपर फोकस किए हुआ है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लैंड एक्वायर कर ली है और मज़ीद भी लैंड एक्वायर करते रहते हैं, जैसा कि आपने जे ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक की साइड पे देखा होगा। लेकिन अब की बार पार्कव्यू सिटी नए साल में नए इरादों के साथ, नए विजन के साथ अपने आप को पूरे का पूरा कमर्शियल पॉइंट के ऊपर ला के खड़ा कर रहा है। और अब उनका जो मरकज़ होगा, जो उनकी तवज्जो का मरकज़ होगा, वो कमर्शियल बिल्डिंग्स होंगी कि जिसमें रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल आपको मिलेगा। 20,000 यूनिट तामीर होने जा रही हैं, 600 बिल्डिंग्स तामीर होने जा रही हैं। तो आपके पास सुनहरी मौका होगा कि आप इन्वेस्टमेंट करके ना सिर्फ लेक या डांसिंग फाउंटेन का व्यू एंजॉय करें, बल्कि वहाँ पर रिहाइश इख्तियार करने के साथ साथ अपनी कीमत को, जो कि आपके सामने है कि मार्केट किस तरीके से फ्लक्चुएट करती रहती है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की, या उन तमाम प्रोजेक्ट्स की कि जिन्होंने वादे तो किए हैं, दावे तो किए हैं, लेकिन डिलीवरी के ऊपर आकर थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, उन्हें शायद थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम थोड़ी सी साइड उनकी भी लेना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर औकात पाकिस्तान के अंदर जो भी इंसान अच्छा करना चाहता है तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अलीम खान साहब को भी करना पड़ा और बहुत सारे हमारे और दोस्त भी उन चीज़ों का सामना कर रहे होते हैं। लेकिन हम तवक्को करते हैं कि वो उन तमाम मुश्किलात से इसी तरीके से नबरदाज ना हों, लीगल ग्राउंड के ऊपर अपने आप को इसी तरीके से सॉलिड करें और प्रूव करें कि वो ठीक हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी आपके साथ खड़ी होती है और आपको एनओसी वहाँ से भी अटेस्ट किया हुआ मिल जाता है। तो अलीम खान साहब का विजन आपके सामने है, कमर्शियल बिल्डिंग्स के ऊपर अपनी तवज्जो मरकूज़ करने जा रहा है पार्कव्यू सिटी। आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी सिक्योर है इस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर अभी तक आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया तो ये आपके पास एक सुनहरी चांस है, क्योंकि अगर आज के दिन आप इन्वेस्ट करते हैं तो पार्कव्यू सिटी का ये क्लेम है कि आइंदा दिनों में ना सिर्फ महीनों के अंदर बल्कि हफ्तों के अंदर भी पेमेंट प्लान्स को रिवाइज़ किया जाएगा। और फिर आप कहेंगे कि आपने लास्ट वीक में इन्वेस्ट क्यों नहीं किया था, तब तो अमाउंट कम थी। तो आपके पास एक सुनहरी चांस है पार्कव्यू सिटी के डाउनटाउन के सराउंडिंग में बनने वाले बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट करने का। अगर आप चाहते हैं कि आप पार्कव्यू सिटी में इन्वेस्ट करें तो आज ही टीम लग्जोरियस से रब्ता कीजिए। इसके अलावा पार्कव्यू सिटी ये भी कोशिश कर रहा है कि वो आइंदा चंद वर्षों के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मॉल कायम करे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, कि जिसके लिए ऑलरेडी लैंड मौजूद है। और जो पार्कव्यू सिटी का विजिट कर चुका है उनको मालूम है कि वो प्रोजेक्ट बहुत जल्द अलीम खान साहब शुरू भी कर लेंगे और डिलीवर भी कर लेंगे, क्योंकि डिलीवरी पार्कव्यू सिटी के लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा आइंदा दिनों में पार्कव्यू सिटी करने जा रहा है एक कंप्लीट वीक का फेस्टिवल, के जिसके अंदर ऑब्वियसली फूड चेन्स होंगी, वहाँ पर आपको इंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़ मिलेंगी, वहाँ पर आपको सेलिब्रिटीज़ मिलेंगी, कॉन्सर्ट्स के फॉर्म में होंगी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि पार्कव्यू सिटी इफ्तिताह करने जा रहा है अपनी लेक का, अपने डांसिंग फाउंटेन का। तो उन सारी चीज़ों को लेके पार्कव्यू सिटी इस टाइम मुकम्मल तैयारी में है। और आपकी इन्वेस्टमेंट भी अगर आज के दिन में हो जाती है तो ऑब्वियसली इन सारी एक्टिविटीज़ के बाद कि जब डांसिंग फाउंटेन मुकम्मल ऑपरेशनल हो चुकी होगी, जब उसकी सराउंडिंग में बिल्डिंग मुकम्मल होने के मराहिल में होंगी, तो आपकी आज की हुई इन्वेस्टमेंट तब 2 गुना से ज़्यादा होकर 3 गुना और 4 गुना पर भी जा सकती है। आज ही टीम लग्जोरियस से रब्ता कीजिए हमारे दिए गए नंबर्स पर। आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारे साथ जुड़े रहिए। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए और आप हमारे ऑफिस भी तशरीफ़ ला सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।